Assalamu alaikum to all of you. Today I will discuss isotopes. आइसोटोप्स का कुछ इंट्रोडक्शन है, कुछ इसकी हिस्ट्री है। डाल्टन साइंटिस्ट था जिसने कहा कि जो एलिमेंट के एटम्स हैं सारे के सारे सेम होते हैं। सारे के सारे जो एलिमेंट के एटम्स होते हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स वो सेम होते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट आया सोडे, उसने कहा कि नहीं जी, ये जो एलिमेंट के एटम्स हैं, किसी एक एलिमेंट के एटम्स वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो सोडे ने डिस्कवर किया कि एक टर्म उसने दी आइसोटोप्स की। अब एलिमेंट के जो एटम्स हैं, एक ही एलिमेंट है उसके एटम्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, उसने कहा। अब एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसके 3 आइसोटोप्स हैं। 3 इधर में आइसोटोप बना के मैं आपको समझाता हूं। अब हाइड्रोजन एटम है, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, न्यूक्लियस, शेल, न्यूक्लियस, शेल। अब जो मैंने 3 आइसोटोप बनाए हाइड्रोजन के, इसके पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट वाले के पास, सेकंड वाले के पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और इधर एक न्यूट्रॉन है साथ। और थर्ड वाला जो आइसोटोप है, इसके पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ये ब्लैक वाले हैं, ये न्यूट्रॉन्स हैं, रेड वाले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें तरतीब से अगर लिखूं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर जिसको Z से शो करते हैं, Z से, और एटॉमिक मास जिसको A से शो करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब आइसोटोप है, फर्स्ट जो आइसोटोप है उसमें प्रोटॉन कितने? 1। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 1। न्यूट्रॉन 0 है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। और इसका Z जो एटॉमिक नंबर क्या बनेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या बनेगा? वो भी 1 बनेगा। और एटॉमिक मास क्या बनेगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 0, एटॉमिक मास इसका 1 बनेगा। अब ये जो सेकंड आइसोटोप है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 है। नंबर ऑफ इसमें एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा? प्रोटॉन 1, एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। लेकिन जो एटॉमिक मास है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो प्लस है, सम है, वो कितना बनेगा? प्रोटॉन 1 और इसमें प्रोटॉन भी 1 न्यूट्रॉन भी 1 आ रहा है, तो एटॉमिक मास 2। अब थर्ड वन पे आ जाए। थर्ड में प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 न्यूट्रॉन 2 हो गया। 2 ब्लैक मैंने बनाए, 2 न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास क्या बनेगा? 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, तो 3 इसका एटॉमिक मास होता है। अब मैंने कहा कि ये जो आइसोटोप्स हैं, उस जो सोडे साइंटिस्ट था उसने डाल्टन की थ्योरी को नेग्लेक्ट किया, उसको गलत साबित किया। उसने कहा कि एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके तीन एटम्स हैं। अब तीनों एटम्स के ये तीनों डिफरेंट हैं क्योंकि इनके डिफरेंट एटॉमिक मैसेज हैं, डिफरेंट एटॉमिक मैसेज हैं, डिफरेंट एटॉमिक मैसेज हैं, लेकिन सेम एटॉमिक नंबर है। तो उसने साबित कर दिया कि इस तरह एक एलिमेंट के डिफरेंट हमारे पास एटम हो सकते हैं, जिनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। अब इन आइसोटोप्स को हम 2 तरह से डिफाइन करते हैं। एक ये कि दो एटम्स विच हैव सेम प्रोटॉन नंबर, देखें तीनों के सेम प्रोटॉन नंबर है 1 1 1 एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 1 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिनमें डिफरेंट हो और प्रोटॉन सेम हो, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। एक डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, those atoms
of element which have same proton number but different neutron number are called isotopes। एक तो इसकी सब एटॉमिक पार्टिकल की बेस पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बेस पे एक डेफिनेशन है, और दूसरी इसकी डेफिनेशन एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के डिफरेंस की बेस पे है। अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन करें वो किस तरह होगी, इस तरह लिख सकते हैं कि those atoms which have same atomic number but different atomic masses are called isotopes। अब दूसरी डेफिनेशन एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की बेस पे है कि कह रहे हैं दोज एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। तो दो इसकी डेफिनेशन हो सकती हैं, दो टाइप की इसकी डेफिनेशन हो सकती हैं। ठीक है जी। अब ये जो आइसोटोप्स हैं दो टाइप की इसकी डेफिनेशन है। अब आइसोटोप्स में प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज आइसोटोप की सिमिलर भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं? प्रॉपर्टीज हेडिंग आ गई, प्रॉपर्टीज। अब अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज की बात करें, सिमिलर प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है एटॉमिक नंबर सेम है, सारे आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक नंबर पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इनकी सेम होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या होगी? सेम होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है और इनकी पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है तमाम आइसोटोप की सेम होती है। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल ये भी सेम होती है, और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम होती हैं। अब ये कुछ ज्यादा ही प्रॉपर्टीज हो रही हैं, आपने कोई सी तीन याद कर लेनी है, ठीक है, पेपर के लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से एक दो लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसकी कितनी प्रॉपर्टीज होगी? 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? सिमिलर है। अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखें, डिफरेंट प्रॉपर्टीज में कौन सी आती हैं? अगर प्रॉपर्टीज की ये है सिमिलर प्रॉपर्टीज, अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखें, डिफरेंट ये सिमिलर थी, मतलब सिमिलैरिटीज देख लें, वो डिफरेंसेस देख लें, ये सिमिलर थी। अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज में इसमें आपको सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इनमें ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक मास इनकी वजह से भी डिफरेंट होगा। तो दो तो ये हो गई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट इन ऑल आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट, और एटॉमिक मास, ये तो दोनों डेफिनेशन के वर्ड है। और तीसरा है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं।
ये भी डिफरेंट होती है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, लास्ट में कुछ एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। उनको भी आपने याद रखना है, उसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। ऐसे इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सोडे जो साइंटिस्ट था, हु डिस्कवर्ड, एमसीक्यूज आते हैं अक्सर, हु डिस्कवर्ड एसोटोप्स या हु गिव द फिनोमेना ऑफ एसोटोप्स या फिनोमेना ऑफ एसोटोपी। तो उसमें है कि जो सोडे साइंटिस्ट था, सोडे gave या discovered the phenomena of isotopes या isotopy। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आपने मार्क कर लेना है, नोट कर लें। अच्छा जी, लास्ट पे है जी एग्जांपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देख लें। कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स। अच्छा जी, हमने इधर मैंने आपको कहा कि 3 मैंने एस्टोप बनाए। जो फर्स्ट एस्टोप है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन के एस्टोप है। ये हाइड्रोजन के एस्टोप है, हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन के हैं। फर्स्ट वाला इसका नाम होता है प्रोटियम, सेकंड वाले का ड्यूट्रियम, और थर्ड वन जो है ट्रीटियम। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने एस्टोप्स हैं? नंबर ऑफ 3 एस्टोप, 3 एस्टोप है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी। हाइड्रोजन के एस्टोप अक्सर पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में। अब सेकंड एग्जांपल पे आ जाएं। जैसे कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन के भी जो कार्बन एलिमेंट है इसके भी 3 एस्टोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ऑक्सीजन एटम है, इसके भी 3 एसोटोप्स हैं। निकल एटम है, इसके 4 एसोटोप्स हैं। कैल्शियम एक एटम है, उसके 6 एसोटोप्स हैं। एक टिन जिसे हम एसन लिखते हैं, टिन पूरा नाम है इसका, इसके 11 एसोटोप्स हैं। इतना काफी एग्जाम्पल के लिए आपने 2-4 एग्जाम्पल याद कर लेने। वैसे एमसीक्यू के लिए आपने तो सारी याद करनी है। कोई अगर डेफिनेशन आ जाए, कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए स्टोप का, आपने डिफाइन करना तो डिफिनेशन लिखनी है, साथ में इसी 2 एग्जाम्पल लिख दें। तो आज का लेक्चर इतना इनफ है। तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फोटो स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।